अब देखते हैं हिंदू स्कूल ऑफ फिलॉसफी। तो इसमें क्या है, सांख्य सांख्य कपिल मुनि का था। अर्ली सांख्य वर्ल्ड ओ इट्स ओरिजिन टू नेचर और प्रकृति। ठीक है, तो इसका ओरिजिन कहाँ से देखते थे ये, नेचर और प्रकृति से। ठीक है, फिर लेटर में सांख्य था ना, वो इसको देखने लगा पुरुष को, गॉड वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस। तो पहले तो सिर्फ ये प्रकृति को ही देखते थे, ठीक है, पर बाद में ये पुरुष को भी मानने लग गए। ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्पिरिचुअलिस्टिक, उसको भी। फिर नाउ बोथ पुरुष एंड प्रकृति टुगेदर क्रिएट वर्ल्ड। तो अब ये कहते थे बाद में कि पुरुष और प्रकृति दोनों मिलकर वर्ल्ड बना रहे हैं। फिर ये कहते हैं स्पिरिचुअलिस्टिक एज वेल एज मटेरियलिस्टिक व्यू देखते हैं ये। ठीक है, फिर जीव जीव कहते हैं लिविंग बीइंग, अ स्टेट इन विच पुरुष इज बॉन्डेड टू प्राकृत इन सम फॉर्म। तो कहते हैं कि जीव क्या है, पुरुष है ना, जीव है, जीव क्या है, स्टेट है जिसमें पुरुष प्रकृति से मतलब बॉन्ड हो बना रहा है। ठीक है, फिर साल्वेशन थ्रू, साल्वेशन क्या है, एक्वाइजेशन ऑफ रियल नॉलेज, इसकी बात करता है साल्वेशन से। अंडरस्टैंडिंग दैट पुरुष इज डिफरेंट फ्रॉम प्रकृति। ठीक है, साल्वेशन के थ्रू अपन एक्वाइजेशन करेंगे रियल नॉलेज का, और अंडरस्टैंड करेंगे कि द पुरुष डिफरेंट है प्रकृति से। दिस एक्वाइजेशन कैन बी डन बाय परसेप्शन ऑफ प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द एंड साइंटिफिक इंक्वायरी। तो कह रहे हैं जो ये एक्वाइजेशन है ट्रू नॉलेज का, ये अपन कैसे कर पाएंगे, या तो प्रत्यक्ष कर पाएंगे, या अनुमान के द्वारा कर पाएंगे, शब्द के द्वारा कर पाएंगे, या फिर साइंटिफिक इंक्वायरी के द्वारा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब कह रहा है। फिर योगा, योगा क्या है, योगा पतंजलि ने दिया था। एंड गिव प्रैक्टिकल स्टेप्स टू रियलाइज पुरुष इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्रकृति। तो इन्होंने बोला है पुरुष डिफरेंट है कहाँ से, प्रकृति से, बाय प्रैक्टिसिंग अष्टांग। तो ये कहता है गिव प्रैक्टिकल स्टेप टू रियलाइज पुरुष इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्रकृति बाय प्रैक्टिसिंग अष्टांग, यम नियम आसन प्राणायाम। तो इनके द्वारा हम देख सकते हैं कि है ना पुरुष डिफरेंट है। ठीक है, फिर गॉड एज अ टीचर एंड गाइड, तो मोर थियस्टिक देन सांख्य। फिर गॉड को एज अ टीचर मानता है एंड गाइड मानता है। तो ये जो सांख्य वाला है उससे ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं ना उसको, ईश्वरवादी है। ठीक है, कौन सा, योगा। फिर न्याय, न्याय ये गौतम ऋषि का था, और इसने बोला था डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक मेथोडोलॉजी एंड एपिस्टियोलॉजी। ठीक है, और एक्वाइशन ऑफ नॉलेज कैसे, परसेप्शन, इंटरफेरेंस, कंपैरिजन एंड टेस्टिमोनी के। फिर है वैशेषिका, वैशेषिका है कनाद का, नेचुरलिज्म एंड ऑटोमिज्म एंड प्लूरलिज्म की बात करता है ये। ठीक है, वैशेषिका। तो ये एटमाइजेशन, एटम एटम की बात करता है, एटमिज्म, प्लूरलिज्म, ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ परमाणु यानी एटम्स। पर ब्राह्मण इज फंडामेंटल फोर्स दैट कॉज कॉन्शियसनेस इन द एटम। तो कहता है ब्राह्मण एक फंडामेंटल है जो है ना मतलब कॉन्शियसनेस डालता है किसमें, एटम्स में। फिर मीमांस, मीमांस यानी पूर्व मीमांस, ये जैमिनी का है, और डिसाइपल थे, डिसाइपल ऑफ वेद व्यास, वेद व्यास के डिसाइपल थे जैमिनी। ठीक है, फोकस करते थे ब्राह्मण्स पे। तो स्टार्टिंग पार्ट ऑफ ईच वेदा उसको कहते हैं ब्राह्मण्स। फिर मीमांस, मीमांस मीन आर्ट ऑफ रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, रीजनिंग गिव वन फॉर दी वैदिक रिचुअल्स, तो रीजनिंग तो देते थे वो वैदिक रिचुअल्स के लिए। और नीड टू परफॉर्म वैदिक रिचुअल्स टू अटेन सैल्वेशन, विच नीड तो सर्विस ऑफ प्रीस्ट, ब्राह्मण सुपीरियरिटी और सोशल डिस्टेंस बिटवीन वंस। तो ये सब कहते थे कि ये सब मानो। तो जैमिनी थे, जैमिनी मतलब डिसाइपल थे किसके, वेद व्यास के, वो फोकस करते थे ब्राह्मण्स पे। और वो मीमांस मीन्स उनके लिए मीमांसा था कि आर्ट ऑफ रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब रीजन करो, इंटरप्रेट करो। फिर रीजनिंग गिवन फॉर वैदिक रिचुअल्स, तो रीजनिंग होनी चाहिए किसके लिए, वैदिक रिचुअल्स के लिए। और नीड टू परफॉर्म वैदिक रिचुअल्स उनके लिए, मतलब साल्वेशन के लिए अपन को वैदिक रिचुअल बहुत जरूरी है, उसने ये बोला। और बोला कि अपन को सर्विस चाहिए होगी किसकी, प्रीस्ट की। ठीक है, और सोशल डिस्टेंस होना चाहिए वंश में। ठीक है, टू चैलेंज बुद्धिज्म एंड रिस्टोर वैदिक अथॉरिटी, उसने ये सब बात की। और धर्म मस्ट बी इंटरफेयर फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ वेदास, इन्फर्ड सॉरी। तो धर्म को है वो बोलता है कि इन्फर्ड करो कहाँ से, वेदांत से। ठीक है, फिर वेदांत, वेदांत आए उत्तर मीमांसा है। ठीक है, और ये महर्षि व्यास ने दिया था, फोकस था इसका उपनिषद पे। फिर ब्रह्म सूत्र बद्रायण ने बनाया था, तो बेसिक टेक्स्ट थी ये वेदांत की। ठीक है, और फिलोसफी क्या है इसकी, तो फिलोसफी है ब्रह्म, ब्रह्म इज रियलिटी एंड एवरीथिंग एल्स इज माया इनके अकॉर्डिंग। और आत्मा कोइंसाइड विद ब्रह्म। ठीक है, आत्मा ब्रह्म में कोइंसाइड है, बूथ ब्रह्म एंड आत्मा आर इटर्नल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। तो ये थ्योरी थ्योरी देते हैं किसकी, कर्मा की। फिर सब स्कूल्स आते हैं, 6 सब स्कूल लेटर कौन कौन से, एक तो अद्वैत आ गए इसमें, फिर एक आ गया विशिष्ट अद्वैत। ठीक है, और एक आता है कौन सा, द्वैत। फिर एक आता है
द्वैत, अद्वैत, ठीक है? निम्बार्का और ऐसे करके आते हैं। फिर आता है कौन-सा शुद्ध अद्वैत और एक आता है अचिंत्य भेद अभेद, अचिंत्य भेद अभेद, तो ये हैं। तो अद्वैत, अद्वैत था शंकराचार्य का और ये का बात करता है मोनोइज़्म की, ठीक है? ये ब्रह्म को गॉड मानता है, आत्मा को सोल एंड ये कहता है दोनों सेम है। ब्रह्म विदाउट एट्रीब्यूट्स, ब्राह्मण इज़ होमोजेनियस एंड ऑल प्लैनेटरी आर इल्यूजन। तो कह रहे हैं सब जो इल्यूजन है जितने भी अपन को लगता है सब एक ही है और कहता है साल्वेशन मिलेगा नॉलेज से। फिर रामानुज आते हैं तो ये मोनोइज़्म क्वालिफाइड होल की बात करते हैं। ब्रह्म अलोन एग्जिस्ट बट कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीप्लिसिटी। तो ये कहते हैं ब्रह्म और जीव दोनों एक है पर वो एक ही है पर वो अलग-अलग दिखते हैं अपन को, ठीक है? और वो उसी ब्रह्म का ही पार्ट है। ब्रह्म विद एट्रीब्यूट, ये विष्णु को ब्रह्म मानते हैं। फिर ये कहते हैं कि साल्वेशन कैसे करेंगे? डिवोशन से, लविंग, फेथ, इससे अपन को निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। है फिर द्वैत, द्वैत तो द्वैत में ये आते हैं माध्वाचार्य देते हैं इसको ड्यूलिज्म की बात करते हैं, कहते हैं ब्रह्म एंड सोल दोनों अलग-अलग हैं। सोल आर नॉट क्रिएटेड बाय गॉड बट डिपेंडेंट ऑन गॉड्स एक्जिस्टेंस। तो ये कहते हैं कि भगवान ने नहीं बनाया सोल को, पर वो डिपेंड करता है गॉड के एक्जिस्टेंस पे। फिर द्वैत, अद्वैत आता है, ठीक है? तो ये किसका है? निम्बार्काचार्य का, ठीक है? और ये आंध्र रीजन में फेमस था। 3 कैटेगरी बताई थी इसने एक्जिस्टेंस की, चित्त, अचित्त और ईश्वर। तो चित्त तो होता है सोल, अचित होता है वर्ल्ड और ईश्वर होता है गॉड। तो चित्त एंड अचित डिपेंड ऑन ईश्वर्स फॉर एग्जिस्टेंस। तो द्वैत, अद्वैत, तो ये कहते हैं कि जो चित्त और अचित है ना वो डिपेंड करता है ईश्वर पे एग्जिस्टेंस के लिए। फिर होता है शुद्ध अद्वैत, जो दिया था वल्लभाचार्य ने। और ये कहते हैं कि ये पुष्टि मार्ग की फिलॉसफी प्योर मोनोइज्म की बात करते हैं, अनलाइक अद्वैत। सोल नेचर आर नॉट इल्यूजन बट रियल। तो ये कहते हैं कि दोनों ही रियल है। फिर आता है अचिंत्य भेद अभेद, तो ये चैतन्य महाप्रभु ने दिया था और ये करते थे इनकंसीवेबल एंड वननेस एंड डिफरेंस। तो सबकी बात यही है। फिर यही सब है। फिर अपना एक हिंदू स्कूल ऑफ फिलोसफी आता है जिसमें कौन से चार भाग आते हैं। तो ये किसने आया था? बृहस्पति ने स्टार्ट किया था इसको वैसे तो, और इसको लोकायतवाद भी कहते हैं, किसको? चारवाक को, ठीक है? और रिजेक्ट किया था इसने वेद और रिचुअलिज्म को, और ये मटेरियलिज्म को फॉलो करता था। ओनली थिंग दैट कैन परसीव डायरेक्टली एग्जिस्ट, ओनली गोल ऑफ ह्यूमन इज टू एंजॉय प्लेजर एंड अवॉइड पेन। तो ये कहते हैं कि बस एंजॉय करना चाहते हैं प्लेजर को और पेन को अवॉइड करना चाहते हैं। डजंट बिलीव इन गॉड, तो ये गॉड में बिलीव नहीं करते, ठीक है? जो अपन को चीज महसूस हो रही है वही सब कुछ है ओरिजिनल। फिर आजीविका आते हैं, ये मक्खाली गोसाल का था और ये कहते हैं कि प्री डिटरमाइंड है सब कुछ, फैटलिस्ट है ये फैटलिस्ट होते हैं, नियतिवादी होते हैं ये। तो इन्होंने दी थी नियति की डॉक्ट्रिन। एवरीथिंग दैट कैन हैपन इज हैपनिंग एंड विल बी हैपन प्री ओरी प्री ऑर्डेंड एंड नथिंग कैन चेंज इट। कर्मा डॉक्ट्रिन इज फॉलेसी। तो ये कहते हैं कर्मा की जो डॉक्ट्रिन है वो गलत है, ये मानते नहीं थे कर्मा को। और आजीविका मेटाफिजिक्स की बात करते हैं, तो थ्योरी ऑफ एटम सिमिलर टू वैशेषिका की बात करते हैं, ठीक है? फिर भगवती सूत्र था जो सोर्स था किसका? इंफॉर्मेशन अबाउट आजीविक। तो भगवती सूत्र में अपन को आजीविका के बारे में मिलता है। फिर एक है कौन सा, अब जो भी है ये तो मेरे को पता नहीं क्या है, अजान आना, ठीक है? जो भी है इसको हटाते हैं, फिर खत्म हो गया ये।